गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। कल मैंने एक हिंदी में लेक्चर लिया था, आपने अच्छे से देखा होगा। हमने कहा था कम से कम 10 बार देख लेना, जिससे कि क्वेश्चन आंसर कराएं इसके तो बहुत आसान लगे आपको। जिसने भी देखा होगा 10 बार वीडियो को पूरा, वो आज के क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से कर लेगा। तो जो प्रीवियस लेक्चर था कल का ठोस अपशिष्ट का, उसी पे हम आज के लगभग सारे क्वेश्चन डिपेंड हैं। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नगर पालिका के ठोस कचरे को उच्च स्तर पर जलाने की प्रक्रिया या तापमान को क्या कहा जाता है। जो ठोस कचरा निकलता है नगर पालिका से, उसको बहुत ऊंचे तापमान पर जलाते हैं, तो उसका क्या नाम है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे हैं ए भस्मीकरण, बी खाद बनाना, सी भूमि फाइलिंग, डी कतरन। तो हमारा सही आंसर है ए भस्मीकरण। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है, भस्मीकरण नगर पालिका के ठोस कचरे के निपटान का सबसे स्वच्छ तरीका है। ठोस अपशिष्ट का उसमें मान उच्च होना चाहिए, मतलब उसको हाई तापमान यानी हाई टेम्परेचर पे जलाना चाहिए। आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। ए पॉलीथीन बैग, बी सिंथेटिक फाइबर, सी खाद्य अपशिष्ट और डी है कागज। तो हमारा सही आंसर है खाद्य अपशिष्ट यानी सी नंबर। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर और कागज गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हैं, जबकि खाद्य अपशिष्ट एक बायोडिग्रेडेबल कचरा है। मतलब जो कचरा अपने आप ज़मीन में बंद कर देने से ख़त्म हो जाता है, वो हमारा कहलाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया सी खाद्य अपशिष्ट। आगे चलते हैं। कह रहा है, नगर पालिका के ठोस कचरे के निपटान की किस विधि में कचरे को मिट्टी में डाला जाता है। तो देखते हैं मिट्टी में किस में दबाते हैं। ऑप्शन हमारे हैं का भस्मीकरण, खा खाद बनाना, सा भूमि फाइलिंग, दा कतरन। तो हमारा सही आंसर है सी भूमि फाइलिंग। भूमि फिलिंग में क्या होता है, यानी कि वही वाला लैंड फिलिंग जो मेथड है उसको बोल रहा है। उसमें क्या करते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। भूमि भरना मिट्टी के नीचे ठोस अपशिष्ट के निपटान की एक प्रक्रिया है। यह आमतौर पर निचले इलाकों में अस्वच्छ स्थितियों को रोकने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है, इंसुलेटर क्रोम छोड़ते हैं, ये सही है कि गलत है। तो ए कह रहा है सत्य है, बी कह रहा है झूठ है। तो हमारा सही आंसर है बी यानी कि झूठ है। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कह रहा है, क्रोम डाई या पिगमेंट स्विच सोलर पैनल द्वारा जारी किया जाता है, जबकि इंसुलेटर कोबाल्ट छोड़ते हैं। तो कह रहा है कि जो इंसुलेटर कहाँ से निकलते हैं, इंसुलेटर क्या छोड़ते हैं, क्रोम। ठीक है, और क्रोम डाई या पिगमेंट स्विच सोलर पैनल द्वारा जारी किया जाता है। इंसुलेटर से कोबाल्ट निकलता है और क्रोम कहाँ से निकलता है, डाई या पिगमेंट स्विच सोलर पैनल द्वारा निकलता है। आगे चलते हैं। कह रहा है, बैटरी से निकलने वाला खतरनाक प्रदूषक क्या है, मतलब बैटरी से कौन सा खतरनाक प्रदूषक निकलता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। ए आर्सेनिक, बी बेरियम, सी कोबाल्ट, डी कैडमियम। तो हमारा सही आंसर है डी कैडमियम। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कह रहा है, बैटरी, रंग द्रव्य सोल्डर, मिश्र धातु सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर बैटरी, मॉनिटर कैथोड, रे ट्यूब अनुचित तरीके से संभालने पर यानी अच्छे से देखभाल नहीं करने पर कैडमियम छोड़ते हैं। आगे चलते हैं। भूमि भराव द्वारा कचरे के निपटान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। का
बहुत किफ़ायती तरीका है। बी, निचले इलाकों में पसंद किया जाता है या फिर निचले इलाकों में किया जाता है। सी, फाउल गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। डी, विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा सी सही है कि फाउल गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। तो जो लैंड फिलिंग का मेथड होता है उसमें क्या होता है, फाउल गैसेस नहीं उत्पन्न होती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कचरे के डंपिंग के दौरान लैंडफिल गैसें उत्पन्न होती हैं। वे दुर्गंध युक्त होती हैं जो अस्वच्छ स्थिति पैदा कर सकती हैं। आगे चलते हैं। 5 नंबर, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट में उत्पन्न राख का घनत्व कितना होता है। मतलब जो ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है कचरा, तो जो राख बचती है उसका घनत्व कितना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। का 100 kg/m³, बी 450 किलोग्राम मीटर क्यूब, सी 700 किलोग्राम मीटर क्यूब, डी 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो हमारा सही आंसर है इसका सी, 700 किलोग्राम मीटर क्यूब। और ये कहाँ, मतलब इसका थोड़ा व्याख्या में देख लेते हैं। नगर निगम के ठोस कचरे से उत्पन्न राख के घनत्व की सीमा 700 से 850 kg/m³ के बीच में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, 700 से 850 के बीच में होती है। आगे, केचुए द्वारा जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो केचुए होते हैं वो जो खाद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। ए है भूमि भरण, बी कतरन, सी कृमि खाद, डी खाद बनाना। तो हमारा सही आंसर है डी खाद बनाना। यहाँ पे सी गलत लिखा हुआ है, नहीं सी ही सही है, कृमि खाद यानी केचुए जो वर्मी कंपोस्ट होती है। ठीक है, केचुए द्वारा जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। सी सही है। आगे चलते हैं। कह रहा है कपास मिलों में पैदा होने वाला कचरा है। जो कपास की मिलें होती है उसमें जो कचरा होता है वो कैसा होता है। नगर ठोस अपशिष्ट, बी गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा, सी खतरनाक अपशिष्ट, डी गैर खतरनाक अपशिष्ट। तो डी गैर खतरनाक अपशिष्ट यानी हजार्डस वेस्ट नहीं होता है ये, और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि भरने की विधि नहीं है। तो भैया इसको मैंने लेक्चर में सब कल पढ़ा दिया था, कौन कौन से लैंडफिल मेथड है सारे पढ़ा दिए थे। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो पीछे जाके लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करिए, नहीं तो फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ए है बेंगलोर विधि, बी एरिया मेथड यानी क्षेत्र विधि, डी अवसाद विधि, और लास्ट है खाई विधि। तो व्याख्या में देख लो, बेंगलोर विधि जो है खाद बनाने की एक विधि है, जबकि क्षेत्र अवसाद और खाई विधि भूमि भरने की विधि है। इसके बाद लैंडफिल मेथड के बारे में सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, इसलिए कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है। कल ही लेक्चर मैंने हिंदी में पढ़ाया, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर इधर आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा सही आंसर है बेंगलोर विधि जो है वो भूमि भरने की विधि नहीं, यानी लैंडफिल मेथड बेंगलोर विधि नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है एक तरल है जो ठोस अपशिष्ट से होकर गुजरता है और उसमें से निलंबित अशुद्धियों को निकालता है, इसको क्या बोलते हैं। तो लीचेट के बारे में मैंने कल बहुत अच्छे से पढ़ाया ही है। तो ए लीचेट, बी कीचड़, सी आसुत जल, डी नगर अपशिष्ट। तो हमारा सही आंसर है ए लीचेट। जो कचरा वचरा लगा रहता है उसके ऊपर जब पानी बरसता है या पानी कहीं से गिरता है तो वो क्या करता है, रिस के कचरे के ढेर से बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, लीचेट कहते हैं। ठीक है, तो लीचेट की बात कर रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है लीचेट एक तरल है जो ठोस कचरे से होकर गुजरता है और उसमें से निलंबित अशुद्धियों को निकालता है। मिट्टी की रेखाओं के उपयोग से इसे कम किया जा सकता है, यानी कि अगर मिट्टी का थोड़ा चढ़ाव कर दिया जाए कूड़े के आसपास तो ये जो कचरा है, कचरे से निकलने वाला पानी मिट्टी के काट के बाहर नहीं आ पाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रेडियोधर्मी पदार्थ, बी राख, सी खाद्य अपशिष्ट। तो देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन है ए रेडियोधर्मी पदार्थ। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो नगरपालिका से तो उठाए नहीं जाते, नगरपालिका वाले नहीं उठाते हैं ना उनको, तो ये हमारे क्या हो गए,
ठोस अपशिष्ट नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो देख लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, बी राख, सी खाद्य अपशिष्ट और डी बकवास लिखा हुआ है। इसको मैंने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया है, इसलिए कहीं कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन हिंदी वालों थोड़ा संभाल लेना, नहीं तो फिर मुझे डबल काम करना पड़ेगा। मुझे हिंदी को इंग्लिश को कन्वर्ट करके पन्ने पे फिर हिंदी में लिखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आंसर बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत भारी काम हो जाएगा, मतलब और भी बहुत ज़्यादा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर भी सारे बहुत ज़्यादा करने हैं, कम से कम 1500 करने हैं, बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है। तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो सही आंसर है इसका सी खाद्य अपशिष्ट। खाद्य अपशिष्ट जो है वो बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जा सकता है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं। नगर निगम के ठोस कचरे को काटना और फाड़ना क्या है? ठीक है, तो जैसे नगर निगम का जो कचरा निकलता है उसको काटना और फाड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या नाम है? उसका नाम है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए भूमि भरण, बी कतरन, सी चूर्णीकरण, डी खाद बनाना। तो सही आंसर है बी कतरन। तो देख लेते हैं। कतरन नगर पालिका के ठोस कचरे को काटना और फाड़ना है। यह नगर पालिका ठोस कचरे के आकार और मात्रा को कम करने में मदद करता है। अब कह रहा है डैश म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की क्रशिंग और ग्राइंडिंग, इस प्रोसेस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब टेक्निकल टर्म है, उसको कह रहा है। मैंने कल इसको ही पढ़ाया है, तो पिछला लेक्चर देख लेना अच्छे से। तो ऑप्शन ए भूमि भरण, बी कतरन, सी चूर्णीकरण, डी खाद बनाना। तो सही आंसर हो गया हमारा सी चूर्णीकरण। तो व्याख्या देख लेते हैं। चूर्णीकरण नगर पालिका के ठोस कचरे को कुचलने और पीसने की प्रक्रिया है। यह नगर पालिका के ठोस कचरे के चरित्र यानी गुणों को बदल देता है और इसकी मात्रा को कितना कम कर देता है? 40% तक कम कर देता है। तो ये चूर्णीकरण जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग, इसमें क्या क्या आता है? कचरे को पहले कृषि मतलब तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, उसके बाद उसको पीस दिया जाता है मशीन से, मतलब उससे क्या हो जाता है? मात्रा 40% तक कचरे की कम हो जाती है। आगे क्या है? कह रहा है आबादी